हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ्स एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 4 की पार्ट फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 4 है आपका, स्टेट वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको ये देखना है कि साइन ए यानी यहाँ पे एलएचएस और आरएचएस दे रखा है, तो ये इन दोनों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, दैट मींस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ रहे हैं सॉल्व करने के बाद, तो इसका मतलब ये ट्रू होगा। अगर ये दोनों यानी एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस मींस दैट कि जो है ये फॉल्स होगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। लेट यहां मान लेंगे a इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इक्वल टू 30 डिग्री। अब LHS लेंगे, साइन a प्लस बी तो साइन a प्लस बी यानी a का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, तो यहां पे आप लिखेंगे साइन 60 डिग्री प्लस b का वैल्यू 30 डिग्री है, तो यहां पे आप 30 डिग्री लिखेंगे। यानी ये हो जाएगा साइन 60 प्लस 90 सॉरी 60 प्लस 30 जो है ये 90 डिग्री हो जाएगा। यानी साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। अब हम क्या करेंगे, तो जो है आरएचएस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए आरएचएस बराबर, अब आरएचएस बराबर क्या दे रखा है, तो साइन ए प्लस साइन बी दे रखा है। अब क्या करेंगे, तो जहां ए है तो ए की जगह पे आप 60 डिग्री रखेंगे और बी की जगह पे 30 डिग्री रखेंगे। तो देखिए साइन ए यानी ए का वैल्यू 60 है, तो यहां पे आप रखेंगे साइन 60 डिग्री प्लस, अब साइन बी है तो बी की जगह पे क्या है 30 डिग्री, तो यहां पे आप लिखेंगे साइन 30 डिग्री। अब साइन 60 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो यहां पे आप लिखेंगे √3/2 प्लस, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 1/2। अब क्या करेंगे, तो आप सिंपल एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये 2 ही आएगा। तो ये हो जाएगा आपका √3 + 1, √3 + 1 जो कि 1 के इक्वल नहीं होगा, तो आप यहां पे लिखेंगे √3 + 1/2 नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, दैट्स मीन्स ये जो है यानी आरएचएस को जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो √3 + 1/2 आ रहा है जो कि 1 के इक्वल नहीं है। दैट्स मीन्स LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेस। अब देखेंगे साइन थीटा का वैल्यू जो है इंक्रीज करते जाएंगे, तो ये हो गया आपका साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है 0। अब 0 के बाद क्या आता है 30 डिग्री, तो थीटा की जगह पे आप 30 रखेंगे, यानी साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो साइन 30 का वैल्यू जो है 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और 1/2 को किस प्रकार लिखेंगे, तो 0.25 10 हो जाएगा। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो थीटा के जगह पे आप 45 रखेंगे, तो साइन 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/√2। और उसके बाद अब क्या करेंगे, तो √2 से रेशनलाइजेशन कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका √2 अपॉन, और √2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो √2 का यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे। √2 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, तो √2 का वैल्यू होता है 1.41 होता है, अपॉन 2 होगा। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो है अब आप डिवाइड करेंगे,
तो ये हो जाएगा आपका 0 पॉइंट और 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, यानी 0.75 निकल के आया इसका वैल्यू। ठीक है, साइन 45 का वैल्यू कितना निकल के आया, तो 0.75 निकल के आया। उसके बाद अब देखिए, अब थीटा की जगह पे आप क्या करेंगे, 60 डिग्री रखेंगे, यानी कि साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। क्या होता है, √3/2। अब क्या करेंगे, तो √3 का यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। √3 का वैल्यू होता है 1.73। क्या होता है, 1.73 समथिंग होता है, मैंने यहाँ पे ले लिया 1.73। उसके बाद अब अपॉन में 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बच्चों आपका 2 8 जा 16, ये 0 पॉइंट हो जाएगा, और 2 8 जा 16। उसके बाद अब कितना बचा, 1 बचा, तो 2 6 जा 12 हो जाएगा, फिर 1 2 5 जा 10 हो जाएगा, यानी ये आपका निकल के आया 0.865 निकल के आया। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 0.8, ये 5 है तो इसमें एक 8 हो जाएगा, यानी कि 87 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद अब क्या करेंगे, तो साइन 90 लिखेंगे, यानी थीटा की जगह पे आप 90 डिग्री रखेंगे। तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 90 का वैल्यू बच्चों 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने क्या किया, थीटा को जो है इंक्रीज किया, थीटा को इंक्रीज किया, तो वैल्यू भी क्या हो रहा है इनका, इधर वैल्यू आ रहा है, तो इनका वैल्यू भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब ये देखिए, पहले में क्या आया वैल्यू, देखिए वैल्यू पहले में क्या आया, 0 आया, उसके बाद क्या आया, 0.5 आया, उसके बाद क्या आया, तो 0.75 आया, उसके बाद क्या आया, तो 0.87 आया, और उसके बाद क्या आया, तो 1 आया। आपने देखा कि जब थीटा इंक्रीज हो रहा है तो इसका वैल्यू भी क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। वैल्यू क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो ये स्टेटमेंट जो है क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। कोस 0, तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू जो है ये 1 होता है। उसके बाद आप कोस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो कोस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, √3/2, और √3 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, तो √3 का वैल्यू होता है 1.73/2। अब इसे डिवाइड करिए, तो ये हो जाएगा आपका 0.28 जा 16 और 1 बचा। उसके बाद अब क्या हो जाएगा, तो 2 6 जा 12 एंड 2 5 जा 10, ये हो गया आपका 0.865, और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.87। उसके बाद अब जो है थीटा के जगह पे क्या रखेंगे, तो जो है आप 45 रखेंगे, तो ये हो जाएगा कोस 45 डिग्री। तो कोस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो कोस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। क्या होता है, 1/√2। अब क्या करेंगे, तो 1/√2 मल्टीप्लाई √2 कर देंगे, मतलब रेशनलाइजेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका √2/2। √2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्राप्त होगा। अब √2 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो √2 का वैल्यू क्या होता है, तो √2 का वैल्यू जो है 1.41 होता है, अपॉन 2 हो जाएगा। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो ये कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 0.27 जा 14 हो जाएगा, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, और 2 5 जा 10 हो जाएगा। मीन्स इसको आप 0.705 आ रहा है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 0.71 लिख सकते हैं। ठीक है, हमने जो है 2 डिजिट में जो है इसे कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, तो जो है कोस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। और जब इसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.5, 2 5 जा
10 हो जाएगा। उसके बाद कोस 90 डिग्री। अब कोस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो कोस 90 डिग्री का वैल्यू जो है बच्चों 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने थीटा को क्या किया, बढ़ाया, तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है, तो देखिए सबसे पहले इसका वैल्यू आया 1, उसके बाद जो है 0.87 आया, फिर कितना आया, तो ये आ गया आपका 0.71, उसके बाद 0.5 और उसके बाद 0 आया। देखिए, और इधर जो है पहले हमने 0 डिग्री लिया, मतलब थीटा के जगह पे हमने क्या लिया, पहले 0 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना आया 1, और कोस 30 डिग्री जिसका वैल्यू जो है 87 आया 0.87, और कोस 45 डिग्री जिसका वैल्यू क्या है, तो 0.71, और कोस 60 डिग्री जिसका वैल्यू है 0.5, और कोस 90 डिग्री जिसका वैल्यू है 0। तो देखिए फर्स्ट में आया आपका 1, उसके बाद क्या आया, तो उसके बाद आया आपका 0.87, उसके बाद फिर क्या आया, तो 0.71, उसके बाद 0.5, उसके बाद 0। आप देख रहे हैं ना, एक से कुछ कम है, फिर और कम, फिर और कम, और फिर फाइनली 0 आ गया है। मतलब ये हो क्या रहा है, तो ये जो है आपका डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। तो जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो है थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे, ठीक है, मतलब इंक्रीज करेंगे, तो जो है ये कोस थीटा की वैल्यू क्या होगा, तो इंक्रीज होगा, लेकिन ऐसा इंक्रीज नहीं हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट जो दिया है ये गलत है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या है, कोस थीटा, सारे वैल्यूज के लिए। तो देखिए हम मान लेते हैं लेट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो LHS इक्वल टू साइन थीटा ले लीजिए, और साइन थीटा की जगह पे क्या रखेंगे 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और 1/2 जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.5। उसके बाद अब आप LHS को ले लीजिए, सॉरी LHS हो गया है, RHS को ले लीजिए। तो RHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस थीटा, और थीटा की जगह पे लिखेंगे 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका कोस 30 डिग्री, और कोस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो √3 का वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करेंगे, तो √3 का वैल्यू होता है 1.73/2। जब इसे आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 16, 1 बचा, 2 6 12 एंड 2 5 10, तो इसे आप लिख लेंगे 0.87। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे LHS इक्वल टू क्या आया है, तो 0.5 आया है, और RHS इक्वल टू क्या आया है, तो ये जो है 0.87 आया है। मीन्स दैट कि LHS नॉट इक्वल टू RHS, यानी LHS और RHS की वैल्यू जो है ये सेम नहीं है। कहने का मतलब कि साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा की वैल्यू जो है सेम नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 0.5 नॉट इक्वल टू 0.87, दैट्स मीन्स LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा नॉट इक्वल टू कोस थीटा होगा, तो ये जो है आपका ये फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कोट A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल टू 0, यानी कोट A का वैल्यू जो है ये डिफाइन नहीं है जब A इक्वल टू जो है 0 हो। तो देखिए कोट A इक्वल टू, अब कोट A की जगह पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 दे रखा है, तो ये हो जाएगा आपका कोट, यहाँ पे 0 रखेंगे, ये हो जाएगा कोट 0 डिग्री। अब कोट 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड।
या फिर आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस ए अपॉन साइन ए, कोस ए अपॉन साइन ए, और ए की जगह पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कोस 0 डिग्री और ये हो जाएगा साइन 0 डिग्री। अब कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है 1, ठीक है, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, तो ये 0 होता है। जब 1 में 0 से जो है डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।